इसी समय में द्वारपाल ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोला, भगवान आज द्वारिका नाथ के द्वार पर एक ब्राह्मण आया हुआ है और ब्राह्मण कुछ कैदी राजाओं का संदेश लेकर के आ गया है। हे भगवान, उस आए हुए ब्राह्मण के लिए आपका आदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जाओ उन ब्राह्मण देवता को अंत लाया जाए। ले जाए गए। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को प्रणाम किए, घोड़सों प्रकार से उनकी पूजा की और सम्मान पूर्वक बिठा करके भगवान श्री कृष्ण पूछने के, हे ब्राह्मण देवता, आप किस राजधानी से आए हुए हैं और हमारे यहाँ आपके आने का औचित्य क्या है, कारण क्या है? ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मैं मगध से आया हुआ हूं और मगध के राजा जरासंध ने 86 राजाओं को जीत करके अपनी जेल में डाल रखा था और जरासंध कहता था कि जब राजाओं की संख्या 100 पूरी हो जाएगी तो शंकर जी के मंदिर में ले जाकर के सबकी भेंट चढ़ा देंगे। तो जेल में पड़े हुए राजा लोगों ने एक ब्राह्मण के माध्यम से द्वारिकापुरी श्री कृष्ण के पास में खबर भेजी। ब्राह्मण आकर के बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ब्राह्मण देवता तुम यहां से मगध वापस लौट जाओ और जरासंध की जेल में जो राजा लोग बंद हैं उनसे जाकर के हमारा संदेश कह देना कि वो अपने जीवन से निराश न हो, जल्द ही आकर के जरासंध की जेल से मुक्त करेंगे। भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को विदा किया। कितने में देव ऋषि नारद ने आकर के भगवान पर और आप है आदर्श 21 रुपये आपकी तरफ से व्रत है, क्या नाम बोला जाए? और आप है रामू कटिया 21 रुपये आपकी तरफ से व्रत है। और आप है टीका प्रसाद जी 21 रुपये आपकी तरफ से व्रत है। और आप एक महेश हटिया निवासी की सुमद्रा आपकी तरफ से व्रत है। और आप एक देशराज हटिया सुमद्रा आपकी तरफ से आई है। भगवती एक संग्रह नारद जी ने आकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्रिका दे दिया। भगवान ने पत्रिका खोली, पढ़ा है पत्रिका धर्मराज जी ने भगवान के पास में भेजी है। लिखा कि ये विनय पत्र है दीन बंधु श्री चरणों में पहुंचाते हैं कि आप ही सहारे, आप ही सहारे, हे भगवान राज पत्रिका पढ़ी। धर्मराज ने लिखा है, भगवान
आपके चरणों का ध्यान करते हुए सेवक ने राशि यज्ञ का आयोजन किया है और आपसे प्रार्थना कि आप अपने परिवार के समेत हमारे यहाँ आए और इस यज्ञ के आयोजन को पूरा कराओ। भगवान ने धर्मराज जी की पत्रिका को जब पढ़ा तो बलराम जी से कहने लगे, दादा आज ही मेरे को मगध से लेने के लिए एक ब्राह्मण आया था और आज ही धर्मराज जी की पत्रिका आई गई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एक साथ में दो काम, पहले मगध को जाए तो धर्मराज जी के आ जाए। बलराम जी कहने लगे, कृष्ण तुम तो जानते हो धर्मराज जी का आज तक का जो भी काम हुआ है सब आपके द्वारा, इसलिए ठीक तो ये जान पड़ रहा है कि पहले धर्मराज जी के यहाँ चला जाए। भगवान श्री कृष्ण परिवार के सहित रथ पर बैठ करके धर्मराज जी के यहाँ गए। धर्मराज जी ने बड़े ही स्वागत सम्मान के साथ में भगवान श्री कृष्ण को लिया, बैठाया। तब धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान आपके इस सेवक ने राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया है और इस यज्ञ के लिए हम सेवकों के लिए आपका आदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इसके लिए आपको दिग्विजय करना है। और आप है आकाश कटिया, 10 मुद्राएं बदलत है लेकिन आकाश साफ रखे बोले शंकर भगवान की। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज बोले, भगवान राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस यज्ञ के लिए हम सेवकों के लिए आपका आदेश क्या हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन इसके लिए पहले दिग्विजय करना है। 4 भाई भेजे गए दिग्विजय करने के लिए, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, चारों भैया जाते दिग्विजय करने के लिए। थोड़े दिनों के बाद में दिग्विजय करके वापस लौट आए। तो धर्मराज जी से पूछा गया, महाराज अब तो दिग्विजय हो गया? भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं, अब भी एक राजा बचा हुआ है, बकाया है। भगवान श्री कृष्ण बताने लगे, सुलझा हो चुका है पर फंदा एक झटकता है। जरासंध बलवीर से बस कांटा वही भटकता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहा, राजन अब भी एक राजा बचा हुआ है, उसको जीता नहीं गया और वो राजा है मगध का राजा जरासंध। जरासंध का नाम धर्मराज जी ने सुना। भगवान से बोले, महाराज इसके लिए क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण बोले, इसके लिए हमें 2 की जरूरत है, अर्जुन और भीम की। दोनों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण थोड़े दिनों में चल देते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम इन तीनों ने महात्मा का रूप बना लिया। संत का रूप बना लेते, महात्मा का रूप बना लेते हैं और बताया जाता है कि संत बनने से अवगुण छिप जाते हैं, अवगुण छिप जाते हैं। तीनों संत बनकर के मगध राज जरासंध के द्वारे पे जब गए तो मगध के राजा जरासंध ने आकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोला, महाराज
आज कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है जो कि तीन संतों का मैं दर्शन कर रहा हूं। हे मुनिराज, आप ये तो बताएं कि आपके रहने वाले कहाँ के हैं और वो सेवक के दरवाजे पर आपके आने का औचित्य क्या है? भगवान हंसने लगे, बोले राजन, दुनिया में जो सच्चे पुण्यधारी होते हैं वो अपने द्वारा अगर कोई पुण्य कर लेते हैं तो पूरा करे बिना वो दम नहीं लेते, चाहे उनके पास में कुछ रहे कि चला जाए। अच्छा, जरासंध ने ये बात सुनी, उसने कहा महाराज आपकी बात सही है। आखिर वो प्रधारी कैसा जो पुण्य करके पीछे हट जाए, मुकर जाए? भगवान श्री कृष्ण ने सुने, बोले जैसे सुने थे तुम्हारे बारे में वैसे पाया। राजन तुम्हारे द्वारे पर आए हैं कुछ मांगने, याचना करते। जरासंध ने कहा महाराज आप जैसे संतों की मांग को मैं पूरा करूं मेरे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है, मांगिए। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, मांगने तो जरूर आए हैं, तो पहले प्रतिज्ञा कर वचनों से मुकर न जाएंगे। कहती बार है राजमान जो मांगेंगे सो पाएंगे। भगवान ने कहा पहले संकल्प करो, मन करो, तुमसे जो चीज मांगेंगे आप मेरे को वही दे देंगे। जरासंध ने कहा महाराज एक संत के सामने मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वादा कर रहा हूं, लेकिन आपको शंका है? कोई बात नहीं, मानिए रात जो कहता हूं पर पूरा करके तब लूंगा। हे मुनिवर जो कुछ मांगोगे तो सब दूंगा, सो सब दूंगा। महाराज अगर आपको शंका है, मैं वादा कर रहा हूं, संकल्प कर रहा हूं, आप हमसे जो चीज मांगेंगे मैं आपकी मांग को अवश्य पूरा करूंगा, ये हमारा वादा रहा। अच्छा, जरासंध ने जब संकल्प कर लिया, प्रण कर लिया, भगवान हंसने लगे, बोले जरासंध तुम मेरे को गौर करके पहले देख ले, पहचान ले। तो मेरे गौर करके देख, तूने मेरे को पहचाना नहीं। भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं कृष्णचंद्र हूं, जिस पर मैं कृष्णचंद्र हूं, जिस पर शतनाम लेकर मैं कृष्णचंद्र हूं, जिस पर शतनाम लेकर ये पांडुपुत्र भी मालूम है, जिसको मने हमारा। और आप हैं रुद्र प्रताप सिंह जी, ज्ञान हो रहे आपकी तरफ से आई है, भगवती रंग संगमणि रहे। ये पांडुपुत्र भी मालूम है, जिनको बने हमारा है। भगवान कन्हैया हंसने लगे, बोले जरासंध तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही कृष्ण हूँ जिस पर तूने 17 बार चढ़ाई की, 17 बार आक्रमण किया और 17 बार तो हारा है। और हमारे साथ में पांडुपुत्र भीम और अर्जुन अगर जाना चाह रहे तेरे दरवाजे पर काहे आ गए? तीनों तुम्हारे दरवाजे पर ऋण भिक्षा लेने को आ गए। जरासंध ने कहा कृष्ण पहले बता देते मैं लड़ने को तैयार हो जाता,
लेकिन अब नहीं लड़ सकता। भगवान ने कारण पूछा जरासंध से, बोले काहे नहीं लड़ सकते हो? तो जरासंध ने बताया, और आप मनोज कुमारी की मुद्राएं आपकी तरफ से आई है। भगवती अग्निशिवरी ने बना बती रहे। और आप बबलू 21 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। भगवती अग्निशिवरी ने बना बती रहे। जरासंध कहने लगा, कन्हैया तेरे से मैं युद्ध नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता। भगवान ने जरासंध से पूछा, काहे नहीं लड़ोगे? तो जरासंध ने कहा, सुनो, 17 बार जिससे हारा, घर ही पर उससे होगा। अर्जुन जब दास तुम्हारा है, तो राजा चेले का जोड़ कहा। तुमसे नहीं लड़ सकते। समस्या ये है कि तुमसे हम 17 बार हार चुके, नहीं लड़ सकते। और अर्जुन तुम्हारा शिष्य है। एक राजा किसी सेवक के साथ में युद्ध नहीं किया करता। एक समस्या ये, साधु बनने में, लड़ने में और आप हैं देवेंद्र, तो समुद्र आपकी तरफ से बदत है। देवेंद्र की तरफ से 21 मुद्राएं हैं। प्रदत्त है जगदम्बा समरी रहे, भंडार भंडी रहे। जरासंध ने असमर्थता व्यक्त की कि किसी योद्धा का यह काम नहीं होता किसी संत के साथ में युद्ध करे। और आप है बाबूलाल जी, 21 योद्धाएं आपकी तरफ से बुलंद हो रही है। और आप है शिवांशी, 21 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। और आप है अनुज कुमार जी, 21 मुद्राएं आपकी तरफ से भी व्रत है। भगवती अंग संगली रहे, बनारसी रहे। भगवान श्री कृष्ण के साथ में लड़ने के लिए उसने इनकार कर दिया और अर्जुन के साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। आप लोग बातचीत न करो। चुप को बैठ जा बच्चा। अच्छा, मायावती को हंस रही। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। क्या नाम है? चुपा वाले और आप एक ज्ञानंदर 11 मुद्दे आपकी तरफ से। और आप है अवनीश प्रताप खेड़ा, 51 मुद्दे आपकी तरफ से मदद। और आप है शिवम 21 मुद्दे आपकी तरफ से प्रदत्त है। रखो नाम बताइए। और आप है मकरंद, 10 मुद्दे आपकी तरफ से प्रदत्त है।
आप अनीता 21 मुद्राएं आपकी तरफ से प्रदत्त है। और आप पप्पू 11 मुद्राएं आपकी तरफ से प्रदत्त है। और अब आप एक कायरब कठेरिया 20 मुद्राएं आपकी तरफ से प्रदत्त है। जोड़ीदार भाग और आप है रामवीर सिंह जी 111 मुद्राएं हैं आपकी तरफ से प्रदत्त है। भगवती अंग संगमनी रे बना और आप शिवरतन 11 मुद्राएं आपकी तरफ से प्रदत्त है। भगवती अंग संगमनी रे बना भट्टी रहे। हमारे भैया जी बैठे हरिश्चंद्र की कथा वाले, क्या करें विषय बदला है। चलो कोई बात नहीं, रात में चाहे 3 बजे पूरा प्रसंग तुमको बताया बगैर जाएंगे नहीं, जहाँ नहीं बता पाएंगे वहां बता देंगे, घर में मिलाओ। जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण भीम कुछ बराबरी का है, अगर ये लड़े तो इसके लिए युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूं। भगवान श्री कृष्ण का स्वीकार है। जरासंध और भीम का युद्ध निश्चित हो गया। अगले रोज सुबह के समय में दोनों योद्धा रण प्रांगण में उतरे हैं। युद्ध शुरू हो गया। एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका का वार करते थे, गदा से वार करते थे। लेकिन युद्ध होते होते शाम का समय जब आ गया तो जरासंध के मुष्टि प्रहार से भीम अचेत अवस्था को प्राप्त हो जाते, यहीं पर युद्ध बंद हो गया। और आप साखी 11 मुद्राएं आपकी तरफ से प्रदत्त है। लेकिन मांग सगड़ी रहे। युद्ध जब बंद हो गया शाम के समय में, तो शिविर में पहुंचे भीम रोने लगे और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, आप कैसे रक्षाकारी हो। तो आप खड़े खड़े देखते रहे, मैं पिटता रहा। मुझे मालूम पड़ गया कि एक दिन के युद्ध में मेरी ये हालत है और कल अगर उसके साथ में युद्ध करने के लिए हम ज्यादा जोरों मारे जाएंगे। भगवान हंसने लगे, बोले, भीम जरासंध के साथ युद्ध करने में तुम डरते क्यों हो। उसके जीवन की सिर्फ एक रात बची हुई है। कल जब तुम युद्ध करना तो हमारी तरफ देखते रहना, जैसा हम संकेत करें वैसे करके दिखा देना। भगवान ने समझाया विश्राम करे। लेकिन सुबह का समय जब हुआ तो फिर युद्ध शुरू हो गया जरासंध का भीम का। लेकिन आज भीम युद्ध कम कर रहे थे, कन्हैया जी की तरफ ज्यादा देख रहे। कब संकेत मिले भगवान का। भगवान ने अनुकूल समय जब देखा तो जमीन से उन्होंने तिनके को उठाया और बीच से चीर करके एक इधर फेंका एक इधर फेंका, भीम को इशारा कर दिया, संकेत कर दिया। और आप सोनू सिंह जी 51 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। जगदम्बा अंग संगरी रहे, भंडार भट्टी रहे।
भीम ने जो ही भगवान श्री कृष्ण का संकेत पाया, भीम ने पाते ही एक टांग पकड़ कर टांग लिया, दूसरी टांग पे टांग जमा, वो नीच बीच से और आपने टीका प्रसाद दिया। 101 मुद्रा आपकी तरफ से व्रत है, एकदम मांग सके। और आप है रामाश्रे 10 मुद्रा आपकी तरफ से व्रत है। अब फिर जान हमारी जिम्मेदारी थोड़ी लगा चलो। आप छोटू 10 मुद्रा आपकी तरफ से व्रत है, भगवती अंग संग्रह। भगवान का संकेत पा करके भीम ने जरासंध के एक पैर पर अपने दोनों पैर रखे और दूसरे पैर को दोनों हाथों से पकड़ करके बीच से चीर करके संहार डाला, मार डाला। और जरासंध जब पैदा हुआ था तभी आधा आधा, और भीम ने मारा तभी आधा आधा हो गया। और आप रुचि देवी की सूत्र आपकी तरफ से व्रत है। और आप है अस्मिता 21 मुद्रा आपकी तरफ से व्रत है, जगदम्बांग संग्रह। और आप है अनामिका 21 मुद्रा आपकी तरफ से व्रत है, जगदम्बांग संग्रह। या कोई लोग इसका फायदा जरूर उठाते हैं, हम देख नहीं पा रहे कितने लग रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, जितने बोल पता उतने बोल। 4 हाथ वाला जब दे रहा है तो 2 हाथ वाले से कोई बात नहीं। बोले शंकर भगवान की। जरासंध जब मारा गया तो जरासंध का एक पुत्र था जिसका नाम था सहदेव। भगवान कन्हैया ने मगध का राजा उसे बना दिया, सहदेव को लौट आया। और वापस जब लौट आए तो काम का बंटवारा होने लगा, काम का बंटवारा हो रहा है। लेकिन इधर दुर्योधन और शिशुपाल आपस में चर्चा करते हुए चल पड़े। बोले मित्र, हम अपने शत्रु को नीचे दिखाने का प्रयास करते, गड्ढे में गिराने का प्रयास करते, लेकिन गड्ढा भी उसके लिए सिंहासन बन जाता है। तो शिशुपाल ने दुर्योधन से कहा, तुम्हें नहीं मालूम, ये सारी चाल उस काले कृष्ण की है। स्वयं तो दूर खड़ा रहा और भीम को जरासंध ने उन्होंने कैसे युद्ध करवा करके उसको बर्बाद दिया। अगर एक काला कृष्ण नहीं होता कुछ भी नहीं होता। अरे शिशुपाल और दुर्योधन आपस में बातचीत करते चले जा रहे थे, लेकिन बीच में घटना घट गई। परामर्श कर इस तरह चला मायापति की वजह से हुई नजर कुछ और। 2 बातें यहाँ पर है। विनीत जी लिख रहे हैं कि लीला धाम भगवान की लीला से दुर्योधन की दृष्टि में बदलाव आ गया, एक बात ये लिखी है। और दूसरी बात यह है कि विश्वकर्मा ने इसे भवन का निर्माण ही किया था, ये विपरीत प्रतीत होता था, मालूम पड़ता था।
और आप है अनूप कुमारी 51 मुद्राएं आपकी तरफ से आई हैं भगवती के संगमनी देवलाल भट्टी ने। विश्वकर्मा ने ऐसे भवन का निर्माण ही किया है जहां पर पानी भरा था वहां पर मालूम पड़ता था कि समतल मैदान है, और जहां पर मैदान था वहां पर मालूम पड़ता था पानी भरा है। जहां पर दीवार थी दरवाजे का आभास होता था, तो जहां पर दरवाजा था वहां पर दीवार का आभास होता था, जान पड़ता था। दुर्योधन दीवार को दरवाजा समझ करके जब भीतर जाने लगा, प्रवेश करने लगा तो गिर गया। लेकिन वो द्रौपदी जी ऊपर से देख रही थी और द्रौपदी ने दुर्योधन को देख करके एक व्यंग कर दिया। खिड़की में से द्रौपदी देख रही थी हाल, बोली अंधे का हुआ अंधा ही वो हाल। अरे द्रौपदी को व्यंग नहीं करना चाहिए था दुर्योधन को देख करके, लेकिन द्रौपदी मानी नहीं, व्यंग कर दिया दुर्योधन को देख के। और आप है बासु और आप है रौनक 21 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। और आप है अरुण कुमारी 21 मुद्राएं आपकी तरफ से भी व्रत हो रही है। और आप है राम किशोर जी 51 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत हो रही है। भगवान शाल के मंगल में रखे। और आप है आयुष सिंह चंदेल 11 रुपए कथम है ढके चंदेल है। द्रौपदी ने व्यंग कर दिया ऊपर से कि उस अंधे की औलाद भी अंधी। इसे ये नहीं देख पड़ रहा है कि दीवार है या दरवाजा है। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और उसने ऊपर नजर डाल करके देखा द्रौपदी व्यंग कर रही है। दुर्योधन ने क्रोधित होकर के कहा, द्रौपदी आज मेरे को देख करके तू व्यंग कर रही है, हंस रही है। तेरी हंसी को मिटा देना अब 8 पहर है काम मेरा। इतना न करूं तो झूठा है जग में दुर्योधन दुर्योधन ने क्रोधित होकर के कह दिया, द्रौपदी आज तो मेरे को देख करके व्यंग कर रही, अंधे की औलाद अंधी होती है, लेकिन याद रख तेरा यही हंसना एक दिन मैंने रोने में न बदल दिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। और तेरा यही हंसना एक दिन जब रोने में बदल जाएगा तो तुझे मालूम हो जाएगा कि अंधे की औलाद अंधी होती है या आंख वाले भी होते हैं। चला गया। भगवान कन्हैया काम का बंटवारा करने लगे। धन का अधिकार दुर्योधन को मिल गया, दान देने का काम करुण को दिया गया। भंडारे के देखने के लिए भीम नियुक्त कर दिए, बोले तुम भंडारे में चले जाओ। धन लाने के लिए, ऋषियों की सेवा करने के लिए सहदेव को नियुक्त कर दिया गया। अब भगवान की अध्यक्षता में कार्यों का बंटवारा हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो बोल देते कि मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठे बैठे देखेंगे, ये काम ले सकते थे। लेकिन भगवान ने अपने हाथों में कौन सा काम लिया है कि दरबार सजाना स्वागत ये दान विदुर के हाथ दिया।
पतले उठा भगवान श्री कृष्ण दरबार सजाने का कार्य भक्त विदुर को दिया गया। दरबार सजाने का कार्य भक्त विदुर को समर्पित किया जाता है और भगवान कन्हैया ने अपने हाथों में लिया जो ब्राह्मण लोग भोजन करने आएंगे उनके पांव धोवेंगे और जब भोजन करेंगे तो उनकी जूठी पत्तलें उठा लेंगे। आप लोग जानते हैं जूठी पत्तलें उठाने वाला लोग एक निम्न काम मानते हैं और कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं होता। सोचो आप किसी रिश्तेदारी को जाओ, शादी बारात हो और आपके जो सगे रिश्तेदार हैं बोले भैया हम तो तुम्हारे राह कह रहे थे, आगे बढ़िया हुआ एक काम कर देना। कहा बोले सब लोग जब भोजन करें तो पत्तलें उठा लेना। राम जाने अगर आप नहीं कुछ कहेंगे चुपचाप वहां से निकल लोगे, भले रात में भूखे लेटे रहो, लेकिन रिश्तेदार के लोग रुकना स्वीकार नहीं करते। इनकी हिम्मत कैसे हो गई, हम जूठी पत्तलें उठाओ, लोग नाराज हो जाते हैं। बंधु भगवान तीनों लोगों के स्वामी हैं और तीनों लोगों के स्वामी होकर के कन्हैया ने कह दिया कि मैं जूठी पत्तलें उठाऊंगा, ब्राह्मणों के पांव धोऊंगा, लेकिन भगवान जूठी पत्तल उठाने वाले बने का है। कारण क्या था? हृदय देख इस भांति से रखते हैं वे लाज, बनवारी बारी बने अपने जन के भगवान आवाज की चट्टी अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते। आज भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए बारी बन गए। जूठी पत्तलें उठाने का उन्होंने अपने हाथ में काम ले लिया। अगर कार्य का जब बटारा हो गया तो दुर्योधन के हाथ में धन का अधिकार आ जाता है। और आप है मोतीलाल जी, 11 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत हो रही है, एकदम मांग सिमरी में मटार बट्टी रहे। दुर्योधन ने कर्ण से कहा सुनो जिस ब्राह्मण को 1 रुपया देना हो 10 रुपया दान में दे दो, और खजाने में जब पैसा नहीं रहेगा ब्राह्मण को बगैर दक्षिणा के चले जाएंगे तो 5 पांडव सर्व से मर जाएगा। प्रयास तो दोनों ने बहुत किया लेकिन नीचे दिखा नहीं सके। काहे? फिर याद रहे ये चाला, कुछ पेश नहीं पा सकती है, श्रीयाद वेद के सेवक की इज्जत न कभी जा सकती है। सोचो जिसने आज तक का जो भी काम किया हो भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, भला ऐसे भगवान के भक्त की लिए मर्यादा भंग हो जाती नहीं होती। प्रयास तो दोनों ने जरूर किया लेकिन पांडवों को नीचा दिखा नहीं पाए, दान का भी काम हो गया। तो धर्मराज जी ने एक प्रस्ताव रखा कि समाज में कौन पूज्य है जिसका मैं पूजन करूं और उस समय अपना अभिषेक कराऊं। और कोई बोलता दुर्योधन पहले उठ के खड़ा हो गया, बोला एक काम महात्मा लोगों को मिला है, हमारे वंश की ही परंपरा है। दुर्योधन ने पहले ही जब महात्मा लोगों का नाम ले लिया तो कश्यप ऋषि में भाग डाला गया। कश्यप ऋषि ने कहा अपने हाथों में नहीं लेंगे तो उन्होंने कुंभज ऋषि पे डाल दिया। और कुंभज ऋषि पे जब भाग डाला गया तो उन्होंने वेद व्यास जी के ऊपर भाग डाला। वेद व्यास जी के ऊपर जब भाग डाला गया तो वेद व्यास जी कहने लगे जिस समाज में श्री कृष्ण बैठे हो
उस समाज में किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। ये कृष्ण समाज पूज्य ही नहीं, त्रैलोक्य पूज्य है। इसलिए काम श्री कृष्ण को दिया जाना चाहिए। कन्हैया जी का नाम सुनते ही सारा समाज जो था सो वाह वाह करने लगा। लेकिन उसी समाज में दुर्योधन का पक्षधर सुष्पाल भी तो बैठा था। सुष्पाल ने जो ही कन्हैया के नाम के जय जयकारे सुने, सुष्पाल उठ करके खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार खींच ली। ललकार करके कहने लगा, मूढ़ों गंवारों, जिस पंछी वाले का नाम सुन करके तुम लोग जय जयकार कर रहे हो, उस कृष्ण के बारे में तुम लोगों को कुछ मालूम भी है? सुष्पाल बोला, इतना अरसा हो चुका मगर ये नहीं समझ में आया है कौन जाति कौन मात पिता, क्या कुल है जिसका सुष्पाल ने तलवार सीधी कर दी। ललकार करके कहने लगा, मूढ़ों गंवारों, तुम्हें नहीं मालूम कृष्ण को जन्म लिए हुए इतने दिन हुए हैं, क्या किसी को मालूम है उसने किस कुल में जन्म लिया है, किस खानदान में उसने जन्म लिया है? क्या किसी को यह बात मालूम उसके असली बाप का नाम क्या है? कोई वसुदेव का पुत्र कहता, कोई नंद का पुत्र कहता। जिसके खानदान का पता नहीं, जिसके असली बाप का पता नहीं, उस यदुवंशी वाले का नाम सुन करके तुम लोग जय घोष करते हो। आज तक उस यदुवंशी वाले ने किया क्या है? दूसरों के घर में जाकर के उसने चोरी की, गाय बछड़ों को चलाया, नारियों के मध्य में उसने नृत्य किया है। दुश्मन के डर के कारण उसने वृंदावन को छोड़ दिया, इस द्वारकापुरी में आकर के छिप गया है। जिसे तुम लोग अवतारी ताकत मानते हो, वो महाराज उग्रसेन का नौकर है। भगवान कन्हैया के खिलाफ सुष्पाल जब कठोर वचन निकालने लगा तो भीम ने अपनी गदा सीधी कर दी और भीम ने ललकार करके कहा, सुष्पाल, अब की बार एक भी शब्द अगर तेरे मुंह से भगवान के खिलाफ निकलेगा तो इस हवन कुंड में सर्वप्रथम तेरे सिर की आहुति डाल दी जाएगी। अरे हम लोग इसलिए चुपचाप बैठे हैं कि तुम्हारे यहाँ मेहमान बन करके आया है। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे, बोले, सुष्पाल, ज्यादा अन्याय ज्यादा अत्याचार अच्छा नहीं होता। भगवान के वचन मानो सुष्पाल के शरीर में बाणों की तरह से जाकर के चुभ गए हो। और भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुन करके भगवान को ललकार करके सुष्पाल ने कहा, मानी बोला चल अज्ञानी, यूं पानी मुझ पर चढ़ा नहीं, ना चाहे अभी गोपियों में हीरों से पाया। सुष्पाल ने ललकार करके कहा, कृष्ण, आज तक तूने दूसरों के घर में जाकर के चोरी की, नारियों के मध्य में तूने नृत्य किया है, किसी योद्धा का सामने करने के लिए भी तो गया है। अरे सुष्पाल जो तो भगवान को कठोर वचन कहता रहा, भगवान चुपचाप शांति से बैठे सुनते रहे। और कितने अपराध वाक्य सुने? 100 सुनने की सीमा थी। बाराबंकी में यादव मिले थे, कोई यादव बैठे हो नाराज मत होना, बोलना तुम्हारा काम। बोले भगवान श्री कृष्ण 12 बजे तक गाली सुनते रहे। काहे? बोले 12 बजे तो इनकी बुद्धि आती है। अब तो बुद्धि आई गई, सुष्पाल को मार लिया 12 बजे के बाद। नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप लोगों को बताते, भगवान श्री कृष्ण हिर वंश में आए नहीं थे, यादव वंश में उनका अवतार नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ।
नंद जी वसुदेव जी ये यादव नहीं थे, अहिर नहीं थे। हमने आप लोगों को क्षत्रियों की उत्पत्ति बताई है, सूर्यवंश और चंद्रवंश, दो क्षत्रियों के वंश है। और चंद्रवंश जो क्षत्रियों का है, उसी में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। नंद जी जो थे वसुदेव जी थे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, ऐसा पुराण में उल्लेख है। तो चंद्रवंशी सोमवंशी क्षत्रिय थे, ठाकुर थे। लेकिन यादव लोग बोले हमारे घर हुए। अच्छा, हम यादव लोगों के जब कथा पढ़ने जाते तो यादव यादव बोलने लगते, तो यादव यादव ना कहा तो यादव नाराज। और आप पूजा 10-15 आपकी तरफ से भरत नहीं जगत मांस बटार होते रहे, लेकिन भागवत में ये व्यवस्था नहीं जोड़ी गई, न महाभारत में व्यवस्था जोड़ी गई। क्षत्रियों की उत्पत्ति भागवत के 9वें स्कंद में आप लोगों को हम सुना चुके हैं कि क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे भई। और उसी क्षत्रियों का जो दूसरा वंश है चंद्रवंश, उसी में भगवान का अवतार होता है। देवयानी का पुत्र था यदु, उससे जो वंश चला वो यदुवंश कहलाया, रघुवंश, उसी तरह से यदुवंश। लेकिन बात मानने योग्य नहीं है। लेकिन भगवान ने सौतकगारी सुनी का है, कारण था। शिशुपाल जब जन्म लेता है तो उसके 4 हाथ थे, 3 नेत्र। बताओ, लोगों ने बताया जिसके सामने आने से तीसरा नेत्र छिप जाए और 2 हो जाए जमीन पर गिर पड़े, वही इसको मारेगा। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर गए, शिशुपाल सामने आ गया, तीसरा नेत्र छिप गया तो भुजा जमीन पे आएगी। शिशुपाल की मां समझ गई कन्हैया के हाथों से मेरे बेटे की मृत्यु है। तो शिशुपाल की मां ने अपना आंचल फैला करके कन्हैया से अपने बेटे की भीख मांगी थी। भगवान, आपके हाथों मेरे बेटे की मृत्यु लिखी है और एक मां होने के नाते से अपना आंचल फैला करके बेटे की प्राणों की भीख मांग रही हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बेटा अगर 100 तक गलती करेगा तो क्षमा कर दे, और 100 के ऊपर अगर इसने एक भी गलती करी तो बेहोश होकर के मेरे को मारना पड़ेगा। वो गाली दे रहा था, भगवान चुपचाप सुन रहे थे, मानो भगवान गिनती कर रहे थे। गिनती हो गई और 100 के ऊपर जब एक अपराध उसने कर दिया। 101 दुर्वचन उठा, भवित्वाचक 5 उठा, वो काल चक्र जा, वो काल चक्र जा, विराट ले, वो काल चक्र जा, विराट ले, और शीस मही पर चक्र के माध्यम से शिशुपाल का खंडन किया गया। शिशुपाल मारा गया। शिशुपाल दुर्योधन का पक्षधर था। शिशुपाल जब मारा गया तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया और कर्ण विकर्ण जैसे महारथियों को सचेत करते हुए कहने लगा, वीरों, आज चुपचाप शांत बैठने का अवसर नहीं, अपनी अपनी तलवार सीधी करो, अपने अपने बल का परिचय प्रस्तुत करो। भगवान श्री कृष्ण ने आके कह दिया, दुर्योधन, अगर तेरी युद्ध करने की इच्छा है तो धर्मराज जी के आगे कर्म को पूरा हो जाने दे, उसके बाद में रण प्रांगण में निकल चलते देख लेते कि इसके हाथों में कितना बल है। भगवान कन्हैया ने आकर के बीच में सब शांत कर दिया तो धर्मराज जी के यज्ञ को पूरा करा दिया। यज्ञ पूरा हो गया। दुर्योधन को बात हजम नहीं हो रही थी, भाग करके महाराज धृतराष्ट्र के पास में गया। महाराज, आप आदेश करें, मैं पांडवों के साथ में जाकर के युद्ध करूं। राजा धृतराष्ट्र ने मना किया, बेटा, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता, झगड़ा न करो।
तो भाग करके वो विदुर जी के पास में गया परामर्श करने के लिए। विदुर ने भी मना किया। उसने कहा आदेश करो चाचा जी युद्ध करो। विदुर ने उत्तर क्या दिया? उत्तर में साफ साफ बोले कुरुपति ये काम नहीं अच्छा। यदि मेरे मन से पूछो तो लड़का परिणाम नहीं अच्छा। विदुर ने मना कर दिया बेटा, लड़ाई का परिणाम, युद्ध का परिणाम शुभकारी नहीं होता, अच्छा नहीं होता। शकुनी के पास में गया और सारी बात बताई। शकुनी ने कहा किसी की इच्छा नहीं लड़ाई करो, लड़ाई न करो, लेकिन तरीका एक है। कहा बोले एक बार अगर कहीं धर्मराज जुआ खेलने को तैयार हो जाए तो गिन गिन करके बदले लेने वाला हूं। धर्मराज को खेलने का शौक तो बहुत है, लेकिन इस खेल का उनको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। अब शकुनी ने भी पढ़ा दिया तो दुर्योधन विदुर जी के पास में फिर गया। बोला चाचा जी आपकी बात का हम आदर करते हैं। आपने कहा था कि लड़ाई का परिणाम अच्छा नहीं होता, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, हिल मिल करके रहेंगे, हिल मिल करके खेलेंगे। चाचा जी हम लोगों ने दूध के खेल का आयोजन किया है और आप लोग जानते हैं जब तक कोई सहयोगी साथी कलाकार खेलने में साथ नहीं देते तब तक खेल का आनंद नहीं आता। इसलिए चाचा जी ऐसा है आप इंद्रप्रस्थ को चले जाए और धर्मराज जी को अपने परिवार के समेत यहाँ पर ले आओ। भक्त विदुर कहने लगे बेटा अगर आज मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहूं तो छोड़ नहीं सकता। और आप रणजीत पाल 101 मुद्राएं आपकी तरफ से परंतु जगदम्बा अंग समझी रहे। दुर्योधन ने कहा चाचा जी आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आप इंद्रप्रस्थ को चले जाए और धर्मराज भैया को परिवार के समेत यहाँ पर ले आए। भक्त विदुर समझ गए यहाँ पर आने में कोई षड्यंत्र जरूर रचा गया है, लेकिन दुर्योधन का आदेश था इंद्रप्रस्थ विदुर को जाना था। विदुर उस पर बैठ करके इंद्रप्रस्थ को गए। धर्मराज जी ने आकर के विदुर जी के चरणों में डाल दिया मस्तक और कहने लगे चाचा जी अपने घर में जब कोई कुलपूज आ जाता है तो वात्सल्य उमड़ जाता है। और आप वीरपाल जी 11 मुद्राएं आपकी तरफ से प्रदत्त है। जगदम्बा अंग समझी ने मंडार भट्टी ने। धर्मराज जी ने कहा चाचा जी अपने घर में जब कोई कुल का बड़ा आ जाता है तो आशीर्वाद लेने की पाने की उत्कंठा जाग जाती है। आप तो कुल के दीपक हो। इतने दिन राजा दुर्योधन के यहाँ जब रह लेते हो तो हम सेवकों के यहाँ भी आकर के कुछ दिन रह जाया करो। विदुर जी ने जब कुलदीपक का नाम सुना तो बेचारे विदुर की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा मुझको कुल का दीपक न कहो, मैं दीप बुझाने वाला हूँ। हो सकता नहीं अंधेरे को अंधेर मचाने। विदुर ने आंखों में आंसू भर के कह दिया मेरे बेटे मैं वो नहीं जो अंधेरे में प्रकाश भर सकूं। हाँ इतना जरूर है प्रकाश में अंधेरे को लाने वाला ये अन्यायी मैं जरूर हूं, क्योंकि उस दुर्योधन के इशारे से मैं हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ चलाया तुमको लेने के लिए। बेटा उस कुलद्रोही दुर्योधन ने दूध के खेल का आयोजन किया है और उसमें धोखे से फंसाने के लिए तुमको बुलाया है। धर्मराज जी सीधे थे, बोले चाचा जी कोई बात नहीं, दुर्योधन ने बुलाया तो हम लोग वहां जरूर जाएंगे चाहे जो कुछ हो। भीम पड़ोसन में खड़े थे, भीम ने अपनी गदा सीधी कर दी। बोले चाचा जी चिंतन करो कि क्षत्रिय वीर साम
सीधी करते हुए कहा चाचा जी क्षत्रियों का एक कर्तव्य नहीं होता रण और जुआ जैसे खेल से अपने पांव को पीछे मोड़ ले, हम लोग वहां पर जरूर जाएंगे। तैयारी करी, अब तैयारी करके रथ पर बैठ करके परिवार के सहित धर्मराज राजा दुर्योधन के यहाँ गए। धर्मराज ने जाकर के पहले महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और धृतराष्ट्र को प्रणाम करके वो गले से जब लगाने लगे तो पिनी जी ने बढ़िया बात लिख दिया है, कंठ से कंठ को मिला दिया, सुख पूछा है दुख पूछा है, पर बिना मिलन की मिलन रही जब हृदय प्रेम से पूछा है। नाम बताओ, क्या नाम है? और आप है मीनाक्षी। 51 मुद्रा आपकी तरफ से व्रत है, जगदम्बा संगमणि रहे, भंडार भर्ती रहे। महाराज धृतराष्ट्र ने गले से तो लगा लिया, लेकिन विनीत जी ने लिख दिया है कि बिना मिलन की मिलन नहीं जब हृदय प्रेम से छूछा है। महाराज धृतराष्ट्र के भीतर कुछ और चल रहा है और बाहरी भाव उनका कुछ और था। भीष्म पितामह को जाकर के मिले, भेंटे प्रणाम किए और इसी भेंटने की श्रृंखला में धर्मराज गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के जब प्रणाम करने लगे, और आप हृदयपाल जी 21 मुद्रा आपकी तरफ से व्रत जगदम्बा संगमणि ने भंडार भर्ती रहे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी सावधान किया, बेटा इस छल कपट के बुलावे पर तुम क्यों आ गए? क्या तुमको कोई बहाना नहीं मिला था? अरे आना ही अगर चाहते तो कुछ समय पहले आते, लेकिन इस समय तुमको बिल्कुल आना नहीं चाहिए था। धर्मराज ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव अब जब आ ही गए हैं, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। सबसे भेंट करके धर्मराज जी ने दूध के खेत में जब प्रवेश किया है, दुर्योधन आपने मामा शकुनी जैसे पक्षधरों के साथ में बैठा था खेल खेलने के लिए, आज धर्मराज जी की समता में दुर्योधन ने शकुनी को बिठा दिया। धर्मराज ने दुर्योधन से कहा, अगर खेल खेलना है तो शकुनी को दूर करो, हम दोनों आपस में मिल करके खेल खेल लेते हैं। दुर्योधन ने कहा, भैया चिंतन करो, आज शकुनी को ही सुयोधन समझ लो, जो कुछ करेगा वही मान्य होगा। अरे ये जुआ 2 बार हुआ, एक बार और जुआ खेला, धर्मराज जी ने सब कुछ हार गए, लेकिन पहली बार जब जुआ खेले धर्मराज जी सब कुछ हार गए तो घर के बड़े बूढ़े लोगों ने उनका सब वापस करवा दिया था। घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वापस कर दो, तो दुर्योधन ने वापस कर दिया था दबाव में। लेकिन आज शर्त रख दी, पहले दुर्योधन ने पहले वाला खेल नहीं होगा, अगर आप हारे या मैं हारूं तो हारी हुई चीज वापस नहीं होगी, शर्त रख दी दुर्योधन ने। अब सुयोधन की संज्ञा जब दे दी शकुनी को, और जो ही पासे में हाथ लगाया धर्मराज जी ने, इतने में आकर जो किसी बंद बोले, शुभ घड़ी दूर जा पहुंची है, कि तेरा बरसों तेरा बरसों लिए संकट की घड़ी आ पहुंची है।
धर्मराज ने पासे में हाथ लगाया, ज्योतिष ने कहा महाराज रुक जाओ, आज ये खेल खेलने का आपके लिए अनुकूल समय नहीं। धर्मराज ने पूछा क्यों? ज्योतिषियों ने कहा 13 वर्ष के लिए आपका समय अशुभ सूचक है, खराब है, इसलिए आप खेल खेलो। भीम जी ने कहा भैया जब ज्योतिषी लोग मना करे तो न खेलो। धर्मराज जी ने कहा भीम क्या यही इशारा दे करके मेरे साथ में आए थे, वहां तुमने कह दिया था जुआ युद्ध पगधरे न पाछे। और आज मैं खेल के मैदान में जब उतर गया हूँ, खेल खेलने के लिए बैठ गया हूँ, तो उल्टी शिक्षा दे रहे हो, चाहे जो कुछ हो, हर खेल जरूर खेलूंगा। अच्छा ये जुआ बहुत खराब चीज है, किसी खोपड़ी में एक जुआ हो जाए कितनी परेशानी देता। जहां जहां बैठे हो खोपड़ी जुआ है, काटा है, खुजला गए, चैने नहीं पड़ती। बैल के कंधे में एक जुआ डाला जाता है, बैल के कंधे में दाग पड़ जाता है, बहुत खतरनाक चीज, खराब चीज है। अरे आजकल इतने से लोग पहले जुआ नहीं खेलते, जिस बोले 5 मिनट लगी दांव पलटा, ऐसा नहीं। धर्मराज जी ने गले से मणियों की कीमती माला को उतार करके दांव पे लगा दिया, पाशा पलटा गया, जीत दुर्योधन के पक्ष में चली। इसी तरह से क्रमवार जितनी भी संपत्ति थी वो सब गंवा दिए धर्मराज जी। स्वयं को दांव पे लगा दिया, भाइयों को दांव पे लगा दिया, हार गए। भीम कहने लगे भैया खेल में इतना तुम व्यस्त हो गए कि अपना नित्य कर्म करना भी भूल गए। खेलने के लिए मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कम से कम नित्य कर्म तो कर ही लो। धर्मराज ने मन में सोचा भैया भीम बढ़िया बात बता रहा है, उठ के खड़े हो गए, बोले नित्य कर्म कर ले, उसके बाद में खेल खेल ले। लेकिन बंधु क्या था, शकुनी ने बिंग बाण छोड़ दिया। राजन खेल के मैदान में आकर के पीठ दिखा करके जा रहे हो, और बिंग बाण जो है शकुनी ने छोड़ दिए। धर्मराज जी बैठ गए, बोले शकुनी, बोले ओ शकुनी चाल चलो, पाली है राह गाड़ी को, अब की बाजी पर बाजी से लगता हूँ बैठ के बोले चलो अब की बार मैं द्रौपदी को नाव में लगा देता हूँ। पाशा पलटा गया, जीत दुर्योधन के पक्ष में चली गई। और अपनी बार जब जीत दुर्योधन की हो गई, दुर्योधन हंसने लगा और बोला ये तो लोग हमारे सेवक बन गए, पांचों भैया, इनसे सेवाएं तो बाद में ली जाएंगी, पहले उस द्रौपदी को हमारे दरबार में पकड़ करके लाया जाए। सेवक को आदेश दिया। दुर्योधन ने सेवक दौड़ता हुआ चला गया द्रौपदी के पास में। द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास बैठी थी। सेवक ने जा करके कह दिया तुम्हारे पतियों ने जुए में तुमको हराया है और राजा दुर्योधन का आदेश से तुम्हें लेने के लिए आया हुआ। द्रौपदी को बोलना नहीं पड़ा, भानुमति ने उसको भगा दिया। एक देवी के लिए इससे कठोर वचन का इस्तेमाल करता। जा राजा ने अगर बुलाया तो जाकर के बोलते, क्यों नहीं आकर के ले जाता। अच्छा भानुमति ने जब वापस कर दिया तो लौट गया, दुर्योधन को बता दिया। अब दुर्योधन और नाराज हो गया, उसने दुशासन को आदेश दिया, जाओ पकड़ के ले आओ। दुशासन काल की तरह से भाग करके द्रौपदी के पास में गया और उस समय में द्रौपदी दरबार में जाने की योग्य नहीं थी, क्योंकि निषिद्ध थी। मासिक व्रत से शुद्ध नहीं हुई थी द्रौपदी, और ऐसी निषिद्धता में उसको दरबार में ले जाने के लिए उसने ललकार भर के जब कहा, और दुशासन की ललकार को जब द्रौपदी ने सुना तो बेचारे का हृदय कांप गया। कहने लगी भैया देवर देवर क्या कहते हो, क्या मुझे वहां ले जाओगे।
दुश्मन मेरी कटानी हो तो पहुंचा दो किसी कसाई पर भरी सभा में लेन चलो कुछ रहम करो भौजाई पर। हाँ इतनी न नीति करो लज्जित न करो पर दादा को लाला मिट्टी में तो न मिला शांतन कुल की मर्यादा को। द्रौपदी ने विलाप करते हुए करुण सुर से दुशासन को उस शांतन कुल की मर्यादा का वास्ता दे दिया और शांतन कुल की मर्यादा के लिए वास्ता दे दिया। दुशासन ललकार करके कहा द्रौपदी अभी तो अपने को शांतन कुल की मर्यादा कह रही है। खूंखार दलों में पगड़ी की सुन पड़ती है फरियाद का तो दुर्योधन की चेरी है शांतन कुल की मर्यादा का। मर्यादा कह रही है आज से सुशांतन कुल की मर्यादा नहीं लाज नहीं सिर्फ तो दुर्योधन की चेरी है दासी है। बालों को पकड़ करके खींचने लगा और दुशासन जब बाल पकड़ करके द्रौपदी के खींचने लगा द्रौपदी ने करुण सुर से आर्त सुर से कहा भैया किताब चलती हूँ मुझे सांस जरा लेने दे। संगम 101 रुपए आपकी तरफ से व्रत है भगवत जी आपके संग रहे। चलती हूँ मुझे सांस जाने दे। चलती हूँ मुझे सांस जाने दे फूट जाएगा द्रौपदी बिलखती रही पुकार करती रही। नगर की जनता जो थी वो द्रौपदी के उस करुण कंदन को सुन करके दुखी हो रही थी लेकिन दुशासन के भय के कारण बीच में कोई बोलने वाला नहीं था। आन वालों को पकड़ करके द्रौपदी को खींच करके दुशासन दुर्योधन के दरबार में लिया। दुर्योधन ने द्रौपदी को जब देखा तो उसको वो व्यंग याद आ गया, वो द्रौपदी की हंसी याद आ गई। दुर्योधन को हंसने लगा। दुर्योधन द्रौपदी से बोला क्या करे आज तक धुल न सका वो ताक व्यंगता धोते हैं। क्यों रानी जी बिल्कुल सच है अंधों के अंधे
दुर्योधन को व्यंग याद आ गया और कहने लगा, द्रौपदी याद करो, तुमने एक बार व्यंग कर दिया था, हंसी कर दी कि अंधे की औलाद अंधी होती। वास्तव में तुम्हारी बात सही, अंधे की औलाद अंधी, और अंधे की औलाद अंधी है तो उसके जितने सारी बहुत अंधे बैठे हैं, और इस समूचे अंध दरबार में आके सिर्फ तेरे पतियों के पास में, इसलिए द्रौपदी जब सब अंधे ही अंधे हैं, अंधों का यहाँ दीवारा है, द्रौपदी फेंक दे सारी को, यह कौन देख ले। दुर्योधन ने कहा, इस पूरे समाज में आके सिर्फ तेरे पतियों के पास में, और एक नारी को अपने पति से कोई पर्दा नहीं होता, इसलिए अपने तन से साड़ी को निकाल करके फेंक। प्रशासन को आदेश दिया गया। दुर्योधन ने कहा, ऐसा करो, इस नारी को निर्वस्त्र कर दे और ला करके मेरे जंघे पर बिठला दे। दुशासन आगे बढ़ा और द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके जब खींचता है तो बेचारी द्रौपदी तकली की तरह से नाच गई, और नाचने में उसने उस दरबार के अंदर, उस समाज के अंदर बड़े बड़े कुल पूजों को, धर्म धुंधरों को देख डाला, और भाग करके वो महाराज धृतराष्ट्र के चरणों में लिपट गई। महाराज, भगवान ने आपको आंखें नहीं दी, आप देख नहीं सकते, लेकिन अपने कानों से कमला की दुख भरी आवाज सुन करके आप राजा होने के नाते निर्णय जरूर कर सकते हो, फैसला जरूर कर सकते हो। द्रौपदी ने राजा धृतराष्ट्र से एक सवाल कर दिया, प्रश्न कर दिया, महाराज कि हरे स्वयं को तो मुझ पर अधिकार क्या, हरे स्वयं को तो मुझ पर अधिकार क्या, आगे तुम्हारी की जीत क्या और हार क्या। द्रौपदी पूछ रही, महाराज, धर्मराज जी ने जब पहले अपने को दांव पे लगाया तो मेरे को उनको दांव पे लगाने का कोई औचित्य नहीं था, मेरे को फिर दांव पे क्यों लगाया गया। राजा होने के नाते से आप निर्णय करें, फैसला करें। अरे स्वयं को तो मुझ पर अधिकार क्या, अरे तुम्हारी जीत क्या और हार क्या, कैसी लीला है जगे व्यवहार क्या, पांचों की सहमति बिना का आधार क्या। मैं कोई एक अकेले की संपत्ति नहीं थी, पांच की संपत्ति थी, और उन पांचों की सहमति के बिना मेरे को दांव में आगे लगाया क्यों गया, आप निर्णय करिए। लेकिन एक बड़ा दुख है मेरे को, समाज के अंदर पांचों की सहमति के बिना दांव पे मेरे को लगाया क्यों गया। धर्मराज जी की जो रिजर्व पत्नी थी योधेयी, उसको दांव पे क्यों नहीं लगाया गया, और इस समाज के अंदर आज मैं अकेली निर्वस्त्र लग्न क्यों की जा रही हूँ। क्यों न शुभ्रता क्यों न सुभद्रा जन हो हरी सभा में पत्नी जित जाती क्या अपने पति के ही राजा धृतराष्ट्र सुनते तो रहे, मुंह की तरह से बैठे रहे, द्रौपदी के प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। द्रौपदी समझ गई मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे सकते, मिलने वाला नहीं। और आप अनूप कुमार जी लाहौर निवासी 11 मुद्रा आपकी तरफ से उपलब्ध है। अब अपना प्रसंग छोड़
कर रहे हैं कि संवाददाता खबर देंगे, इसलिए प्रसंग छोटा किया था। द्रौपदी ने दत्तानी से प्रश्न किया, उत्तर नहीं मिला। भीष्म पितामह से प्रश्न किया, सोचा जिस समाज में भीष्म पितामह जैसे कुल पूज्य बैठे हो उस समाज में मर्यादा भंग नहीं हो सकती। भीष्म पितामह की तरफ देखा, सर झुक गया। और आप अरुण कुमार जी, अनूप कुमार जी 11 मुद्राएं व्रत है। और आप है उदय राज सिंह जी, 101 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। जगदम्बांग संगमुनि ने बटाल भट्टी रहे। फिर सोचा जिस समाज में जिस नारी के 5-5 पति बैठे हो उस समाज में किसी की नारी की मर्यादा भंग नहीं हो सकती। आप लोग चुपचाप बैठे रहो, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। गड़बड़ करोगे मामला कैंसिल। और आप हैं सतीश सिंह जी, 50 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। जगदम्बांग संगमुनि ने बटाल भट्टी रहे। और आप है विजय प्रताप सिंह जी, बिल्हौर निवासी, 511 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। जगदम्बांग संगमुनि ने बटाल भट्टी रहे। और आप है राजेंद्र, 40 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। जगदम्बांग संगमुनि ने बटाल भट्टी रहे। और आप हैं सूरज सिंह जी, 51 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत हो रही। भक्ति अंग संगमुनि ने बटाल भट्टी रहे। और आप है अंगद सिंह जी, 21 मुद्राएं आपकी तरफ से व्रत है। एक बकाया है, बाद में मिला है। इसी समय में द्वारपाल ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण